गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, आज हम वासुदेव शरण अग्रवाल जी का साहित्यिक परिचय पढ़ने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हम महादेवी वर्मा जी के साहित्यिक परिचय को पढ़ चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर के देख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है साहित्यिक परिचय की। आप उस वीडियो को देख सकते हैं और यहाँ पर भी हम वासुदेव शरण अग्रवाल जी के साहित्यिक परिचय को पढ़ रहे हैं। देखिए, वासुदेव शरण अग्रवाल जी इम्पोर्टेंट इस वजह से हैं क्योंकि ये हमारी गद्य का पहला पाठ है। और याद रखो, एग्जामिनर की हमेशा यही सोच होती है कि मैं आगे से क्या दे सकता हूँ, क्योंकि आपने यह पाठ जब पढ़ा होगा जब आपने इंटर की परीक्षा या इंटर की पढ़ाई को चालू किया होगा। लगभग आज 8-9 महीने बीत गए हैं। इससे पहले आपने वासुदेव शरण अग्रवाल को पढ़ा था। तो अगर आपने उस समय ऐसे याद किया तो कहीं ना कहीं आप इसका साहित्यिक परिचय को भूल गए होगे। तो आप एग्जामिनर करता क्या है, एग्जामिनर हमेशा सबसे पहले जो पढ़ाया जाता है उसी को एग्जाम में पूछता है। तो वासुदेव शरण अगर पहला पाठ है तो कहीं ना कहीं एग्जाम की दृष्टि से ये हमारे बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, वासुदेव शरण अग्रवाल जी के साहित्यिक परिचय लिखने से पहले हम पहले थोड़ा सा उनका जीवन परिचय लिख देंगे। और जीवन परिचय में क्या लिखेंगे कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 में मेरठ के खेड़ा ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। इनका बाल्यकाल लखनऊ में ही व्यतीत हुआ। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एमए की परीक्षा को उत्तीर्ण किया। ओके, इसके बाद देखो, आप देख रहे होगे लखनऊ विश्वविद्यालय ने पाणिनिकालीन भारत शोध प्रबंध पर इनकी पीएचडी की उपाधि से विभूषित किया। यानी कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी को किसने, लखनऊ विश्वविद्यालय ने पाणिनिकालीन शोध प्रबंध पर इन्हें जो है पीएचडी की उपाधि से विभूषित किया था। इसको आप क्या करेंगे, ब्लैक पेन से लिख देंगे या इसे आप अंडरलाइन कर देंगे। उसके बाद लिखेंगे आप, इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं तथा प्राचीन भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का गहन अध्ययन किया और इन क्षेत्र में उच्च कोटि के विद्वान माने जाने लगे। बस इतना लिखना है। और इनके लिख देना है कि इनकी मृत्यु सन 1967 ईस्वी में हो गई। इसके बाद अब आप लिखेंगे जाकर के क्या, साहित्यिक परिचय। अब साहित्यिक परिचय में क्या लिखेंगे हम लोग, साहित्यिक परिचय में लिखेंगे कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल लखनऊ और मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में निरीक्षण, केंद्र पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे। कुछ काल तक वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इंडोलॉजी विभाग में भी अध्यक्ष रहे। अगर आप इसको अंडरलाइन करना चाहते हैं तो कर देना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने मुख्य रूप से पुरातत्व को ही डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने मुख्य रूप से ही पुरातत्व को ही अपना विषय बनाया। इन्होंने वैदिक काल साहित्य मर्म का उद्घाटन किया और अपनी रचनाओं में संस्कृति और प्राचीन भारतीय साहित्य का प्रमाणिक रूप प्रस्तुत किया। हम ये इस तरीके से लिख देंगे। फिर उसके बाद देखिएगा, कृतियां लिखी हुई हैं किसकी, वासुदेव शरण अग्रवाल जी की। कृतियों में लिख देंगे हम क्या कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने निबंध रचना, शोध और संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। कैसी हैं, निबंध संग्रह। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, निबंध संग्रह। इसको भी हम ब्लैक पेन से, देखो इस वीडियो में जो कुछ भी ब्लैक पेन से हाईलाइट होकर लिखा हुआ है आपको भी साहित्यिक परिचय में वो ब्लैक पेन से हाईलाइट करके लिखना है। उससे क्या होगा, एग्जामिनर जो आपकी महत्वपूर्ण चीजें हैं वो देख लेगा और बहुत अच्छे से अच्छे नंबर अंक दे करके वो आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका वो साहित्यिक परिचय पूरा तो पढ़ने से रहा। आगे क्या कहते हैं, आगे हमें लिखना है कि पृथ्वीपुत्र निबंध संग्रह में क्या लिखना है, पृथ्वीपुत्र, कला और संस्कृति, कल्प वृक्ष, भारत की एकता और बागधारा आदि। ये क्या है इनके, ये हैं निबंध संग्रह। शोध क्या है, शोध आपने पढ़ा है पाणिनिकालीन भारत।
संपादन क्या है? जायसीकृत पद्मावती की संजीवनी व्याख्या। दूसरे नंबर पर बाणभट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन। अब देखो, जो बाणभट्ट हैं, कौन? बाणभट्ट। बेटा ये देखो लिखा है ना हर्षचरित, क्या लिखा है? हर्षचरित। हर्षचरित, ये जो बाणभट्ट थे ये राजा हर्षवर्धन, कौन? हर्षवर्धन के दरबार में रहा करते थे। अब ये हर्षवर्धन के दरबार में रहा करते थे तो इस वजह से इन्होंने लिख दी हर्षचरित। हर्ष राजा हर्षवर्धन ने जो है कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था, याद रखना इन चीजों को। फिर इसके बाद में लिखा है इसके अलावा इन्होंने संस्कृत, पाली और प्राकृत के अनेक ग्रंथों का भी संपादन किया। अंततः आपको लिखना है साहित्य में स्थान। किस में स्थान बेटा? साहित्य में स्थान। विशेषज्ञ कौन? पुरातत्व विशेषज्ञ अग्रवाल साहित्य हिंदी में पंडित्व किया और सुललित निबंध के रूप में प्रसिद्ध है। उसके बाद में लिखा हुआ है उन्होंने एक बुद्धिमान टीकाकार एवं साहित्य ग्रंथों के कुशल संपादन के रूप में भी जाना जाता है। किसको? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल को एक टीकाकार एवं साहित्यिक ग्रंथों के कुशल संपादक के रूप में भी जाना जाता है। अपनी विवेचना, पंडित्व की मौलिकता एवं विचारशीलता के कारण वे सदैव, बेटा सदैव हम ऐसे लिखेंगे, वे सदैव हमें याद रहेंगे। बस हमें इतना सा ही लिखना है, क्या? साहित्यिक परिचय। और इसी साहित्यिक परिचय में हमारे जो है 80 शब्द हो जाएंगे, क्योंकि हमारा साहित्यिक परिचय एग्जाम में कहता है कि 80 शब्दों में लिखिए। तो ये हमारे 80 शब्द हो गए और इतने में हमें पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। यदि आप हमारे स्टूडेंट हैं तो आपको तो ये पीडीएफ मिल ही जाएगी। यदि आप हमारे स्टूडेंट नहीं हैं तो आप जो है हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, हम आपको पीडीएफ दे देंगे। 85 73 87 35 85। हम अपने इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम आपको तुरंत जो है पीडीएफ दे देंगे। और यदि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आपको पता ही होगा मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है शिक्षा रथ विद निर्भय। आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिए। थैंक यू। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में।